कुछ पिछड़ी जात की, कुछ अनुसूचित जात की जातियाँ कुछ हैं और वो सबका हक खा रही हैं। जो नीचे दबा हुआ है वो दबा रहेगा और इनके बच्चे ऊपर चले गए पढ़ाई करने के लिए नैनीताल, और जैसे ही आरक्षण आया इन्होंने झपट्टा मार लिया। और जब जाति जनगणना के बाद जो जाति के आधार पर जो आप कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, तो उन तक जाएगा और उन्हें जिस दिन यह पता लग जाएगा कि साहब ही तो हमारा हक हमारे लिए वही खा रहे हैं, तो विद्रोह की भावना पैदा होगी। तो क्या आप एक नया विद्रोह चाह रहे हैं क्या देश में, प्रदेश में? देखिए, ये बहुत आपने सामयिक सवाल से पूछा है जी। मेरे विद्रोह चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। ये लोग तो आप देखिए, कोई जात, कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे यहाँ की हो केंद्र तक, यहाँ जो सत्ता में है, ये लोग तो कभी ख़त्म करेंगे नहीं। करेंगे आप बताइए? नहीं करेंगे, क्योंकि तो चिल्ला कहते हैं कि आरक्षण नहीं खत्म, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। जी, जी। ये तो ख़त्म करेंगे। तो जब जो है, जो चीज़ राजनीतिक पार्टियाँ नहीं, जब सत्ताधारी नहीं करते हैं तो जनता करती है। जी। हाँ, आप दुनिया भर में आप देख रहे हैं आजकल विद्रोह चल रहा है। जी। आप हमसे कह रहे हैं कि आप तो विद्रोह का हवा दे रहे हैं। जी। हम विद्रोह की हवा दे रहे हैं। दुनिया भर में विद्रोह का हवा चलेगी नहीं चलेगी। क्यों विद्रोह? किसके खिलाफ? सरकारों से खिलाफ ही विद्रोह है। ये भी समझिए। जी। विद्रोह है कि राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, जी, जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, उससे देख रहे हैं लोग, उन व्यवस्थाओं से वही बार बार सत्ता में आ रहे हैं, वही इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्हीं के पुस्त दर पुस्त लोग सत्ता में बने हुए। जी। तो उससे खिलाफ राजनीतियों, ऐसे राजनीतियों के खिलाफ दुनिया भर में विद्रोह हो रहा है कि नहीं? जैसे जिस तरह से जो भी व्यवस्था अनेक देशों में हुआ। आप भारत के इर्द गिर्द देशों में भी सभी राजनीति, ऐसे राजनीतियों के खिलाफ जिन लोगों ने सत्ता में बने रहने के लिए, नेपाल एक उदाहरण है, बांग्लादेश है, लंका है, ये सारे ही हैं। इन लोगों ने, राजनीतिकों ने ऐसे व्यवस्था बनाई जिससे वो सत्ता में बने रहे। जी। उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। भारत में भी आपने ये देखा कि जाति आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके खिलाफ देश भर में, इस कारण कि इस व्यवस्था से क्या हुआ है कि कुछ जातियां ही फ़ायदा उठाई, नंबर एक। जी। और उस कुछ जातियों में से कुछ परिवारों को लाभ मिला है। जी, जी हाँ। और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, सत्ता में बने हुए हैं। मैं तो कहता हूँ भारत में करीब 50-60 परिवार ऐसे हैं जो पिछले आज़ादी के बाद से वही सत्ता में, जात के नाम पर सत्ता में बैठे हुए। वो सब जात के नाम से बने हुए। जी हाँ, जी। वो अपने योग्यता के नाम से नहीं बने, सब जात के नाम से बने हुए। समझे आपने? जाति को इधर मिलाया, उधर मिलाया, जाति समीकरण बनाया। ये बात समझ में आ गई 75 साल में, इस देश के लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि इन राजनीतिज्ञों ने अपने फ़ायदे के लिए ये जाति आधार पर आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई है, वो सत्ता में अपने बने रहने के लिए बनाई है। ये जनता के कल्याण के लिए नहीं है। क्योंकि अगर कल्याण होता तो उन 61 जातियों में से जो 4-5 जातियाँ खाली, सभी जातियों को फ़ायदा मिले। जी। बूढ़े को भी फ़ायदा मिलता और बंजारे को फ़ायदा मिलता। समझ गए कि इनको मिलना नहीं है।